के बीच की जब दूरी ज्यादा होगी तो वहां पर एपीहीलियन, वहीं पर जब अर्थ और मून की दूरी सबसे ज्यादा होगी वहां पर क्या कहलाएंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, अपोजिट। अब जस्ट इसका अपोजिट कर दो, एक कंडीशन ऐसी होगी जब पास होंगे तो सन से जब अर्थ क्या होगी, करीब होगी, दूरी कम होगी, मिनिमम होगी, तो उस समय क्या हो जाएगा, वो कहलाएगा पेरीहिलियन। क्या कहलाएगा, पेरीहिलियन। जब यहां पर नियरेस्ट होगा, नियरेस्ट होगा क्या, जो हमारा अर्थ है, अर्थ और सन के बीच की जो दूरी है वो क्या होगी, कम होगी, मिनिमम होगी, तो उस समय वो क्या कहलाएगा, पेरीहिलियन। ठीक है। वहीं पर अगर अर्थ और मून की बात करें, यहां पर मिनिमम होगा तो वो क्या कहलाएगा, जो है पेरी जी। पेरी पेरी मतलब पास पास। तो पेरी से याद रखना कि पास, एपी से अपार्ट। तो जब हिलियन रिप्रेजेंट कर रहा है सन को, तो मतलब ये याद रखना कि जब हिलियन की बात आए तो क्या हो रहा है, सन और अर्थ की बात हो रही है, और जब जाए पेरी तो मतलब मून की बात हो रही है। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो पेरी मतलब पास, एपी से याद रखना अपार्ट। क्लियर हुआ। अब आप देखोगे कि हमारे पास कुछ इस प्रकार से जब अर्थ रिवोल्यूट करती है अराउंड द सन, तो अलग अलग उसके पोजीशन हमें देखने को मिलता है। जब ये देखोगे एक ऐसा समय होगा कि कुछ इस प्रकार से हमारी एक्सिस होगी, ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया, ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। फिर एक समय ऐसा आएगा कि पूरी पूरी जो लाइट है वो कहां पे पड़ रही होगी, इक्वेटर पर पड़ रही होगी। यहां पर कहां पड़ रही होगी, मतलब कि अगर बात करें नॉर्थ पर, यहां पर बात कर रहे हैं अपन कहां, साउथ, तो मतलब आप ट्रॉपिक ऑफ ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है। अगर यहां पे बात करें तो ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ, तो यहां पर क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और यहां पे आप देखोगे अगेन ऐसी पोजीशन आएगी कि जब सूर्य की लाइट कहां पे पड़ रही होगी, अगेन इक्वेटर पर। ये चार कंडीशंस बनती। जब आप देखोगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे पड़ रही है लाइट, मतलब कि क्या हो रहा है, ये चीज समझ में आ गया कि कहां पे लाइट ज्यादा पड़ रही है, साउथ में। तो साउथ में जब लाइट ज्यादा पड़ रही है तो वहां पर हमारे जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहां पर क्या होगा, जो डे होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, और नाइट जो होगी वो क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो ये जस्ट अपोजिट कहां हो जाएगा, नदर्न हेमिस्फीयर में। क्या हो जाएगा, यहां पर अपोजिट हो जाएगा। ठीक, मतलब क्या हो जाएगा, इस ऐसी अगर कंडीशन बनेगी कि जब साउथ में लाइट जो है, सनरेज जो है डायरेक्टली पड़ रहा है, तो उस समय क्या होगा, जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहां दिन बड़ा होगा, रात छोटी होगी। लेकिन धीरे धीरे वापस से क्या होगा, जब ये ऐसे इस प्रकार से मूव करेगा तो एक समय ऐसा समय आएगा, मतलब ये तो बात हो रही क्या, साउथ में पड़ रहा है लाइट, तो मतलब हमारे यहाँ पे क्या होगी, क्या होगा, विंटर, ठंडी पड़ेगी। ठीक, क्योंकि सनरेज यहाँ पर मिल नहीं रही है, तो जो हम सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही है, और हम रहते कहाँ हैं, नदर्न हेमिस्फीयर में, तो नदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, ठंडी जो है देखने को मिलेगी। और ये समय जो होगा वो विंटर का कौन सा वाला होगा, आप देखोगे कौन सा दिसंबर होगा, यहाँ पर 22 दिसंबर का समय होगा, जब लाइट कहां पे पड़ रही होगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे। आई बात समझ में। अब धीरे धीरे क्या होगा, जब कैप्रिकॉन से लाइट वापस से, सब एक और छोटा सा ग्लोब बना लू यहाँ पे समझाने के लिए, जो है अर्थ बना लू, ये इक्वेटर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा हो गई, और ये हो गई कैप्रिकॉन। रटना मत कुछ, है ना, मैं यहाँ पर जो चीजें समझा रहा हूँ उसको बिल्कुल समझो कि कैसे प्रोसेस हो रही है, रटना नहीं है, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट आएगा क्वेश्चंस करोगे तो वहां पे आपको तुरंत जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे मैप आपको उसमें माइंड में आ जाएगी कैसी प्रोसेस हो रही है। अब आपको मैंने बताया क्या, यहाँ कैप्रिकॉन पे पड़ रही है, तो अब यहाँ पर कौन सा समय मैंने बताया, 22 दिसंबर। ठीक, अब यहां से कुछ इस प्रकार से ऐसा पोजीशन होगा कि जब ये मूव रिवोल्यूशन करेगी अराउंड द सन, तो जो लाइट है वो लाइट डायरेक्टली कहां पड़ने लग जाएगी, यहां पर इक्वेटर पर। ठीक, और ये समय कितना लगता है, लगभग 3 महीना। चार पोजीशन बनती है यहाँ पर, 1 2 3 4, तो आपको यहाँ पर 4 इंटू क्या हो जाएगा, 3, तो कितना हो जाएंगे टोटल, 12 मंथ्स। ठीक है। अब आप देखोगे यहां पर ये ऐसा दिसंबर के बाद, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब कि 3 महीना समय लगा, यहां मार्च में वापस आ जाएगा, मार्च का समय होगा, और लाइट जो है आप देखोगे यहां पर क्या हो रही होगी, डायरेक्टली जो है इक्वेटर पर पड़ रही होगी। तो जब इक्वेटर पर पड़ेगी, मतलब क्या मैंने बताया था कि इक्वेटर एक ऐसी इमेजनरी लाइन है जो अर्थ को क्या करती है, इक्वल दो भागों में डिवाइड करती है। तो जब इक्वल दो भागों में डिवाइड करती है और लाइट डायरेक्टली कहां पे पड़ रही है, अभी इक्वेटर पर, तो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इन द बोथ हेमिस्फीयर विल बी इक्वल, बराबर होगा। और जब बराबर होगा तो यहां पर आप देखोगे जो दिन और रात होगी वो भी क्या होगी, बराबर होगी। तो यहां पर कंडीशन हो जाएगी, दिन और जो रात है वो दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक, समय है ये कौन सा, यहां पर समय है मार्च का, और मार्च में भी कौन सा मार्च, 21 मार्च।
21 मार्च को लाइट कहां पे पड़ रही होती है, यहाँ पर इक्वेटर पर पड़ रही होती है। और यहाँ पर देखोगे क्या होगा, जब लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में दोनों में क्या होगा, इक्वल होगा, तो उस समय देखोगे क्या होगा, यहाँ पर दिन और रात की जो है बात करें लेंथ है, वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो ऐसे जब इक्वल होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विनोक्स। क्या बोलते हैं, इक्विनोक्स। और हिंदी में इसी को क्या बोलते हैं, विषुव। क्या बोलते हैं इसको, विषुव। क्लियर हुआ? नए बच्चे जो आए समझ में आ रहा है उनको भाई? क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर लोग? ठीक है, चलो। फिर अब ऐसी कंडीशन होगी कि वापस से ये क्या होगा, लाइट जो है अब ये इधर तो यहाँ स्टेबलाइज नहीं होगा, मतलब कि इक्वेटर पर पड़ रही है। अब एक ऐसा समय होगा जब घूमकर उसकी पोजीशन कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगी, तो जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और जब चेंज होगा तो आप देखोगे एक चीज और याद रखना, यहाँ पर कौन सा है, मार्च का समय है। ठीक है, तो यहाँ पर मार्च के समय में कौन सा होगा, यहाँ पर कौन सा इक्विनॉक्स होगा, वर्नल इक्विनॉक्स। कौन सा, वर्नल इक्विनॉक्स। और वर्नल को क्या बोलते हैं, मैंने बताया था हिंदी से वसंत, है ना। तो यहीं से आप देखोगे सारी ऋतुएं भी, ऋतुएं जनरली है वो यहीं से आ जा रही हैं, ग्रीष्म, वसंत और शीत। तो ये क्या कहलाएगा यहाँ पर, वसंत विषुव, मतलब कि वर्नल इक्विनोक्स। ठीक है, इस कंडीशन में जब इक्वेटर पर मार्च का समय होगा, लाइट डायरेक्टली पड़ रही होगी, दिन और रात बराबर होंगे, और समय होगा मार्च का, और यहाँ पर आप देखोगे हम क्या बोलेंगे, उसको वर्नल इक्विनोक्स बोलेंगे या फिर उसी को वसंत विषुव बोलेंगे। अब जब इस प्रकार से यहाँ पर आ गई तो जो लाइट है अब कहाँ पे पड़ रही, नदर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही, मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे यहाँ पर लाइट डायरेक्टली पड़ रही है। ठीक, अब जब यहाँ पर लाइट पड़ रही है तो अब आप देखोगे कि जो नदर्न हेमिस्फीयर है वहां पर क्या होगा, दिन अब बड़ा हो जाएगा और रात छोटी हो जाएगी, और समय कौन सा है, आ जाएगा हमारे यहाँ पे क्या पड़ने लग जाएगा, समर, गर्मी स्टार्ट। ठीक, अब गर्मी में आप देखोगे कि इसको क्या बोलेंगे, अब दिन और रात बड़ा छोटी बड़ी है तो सोल्स्टाइस होगा। तो ये और कौन सा समय है, समर, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, समर सोल्स्टाइस, मतलब कि ग्रीष्म अयनांत, समर सोल्स्टाइस। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहाँ पे कैसे समझ में आ रहा है, जब पोजीशन चेंज हो रही है तो ये लाइट कहाँ पड़ रही है, इस प्रकार से यहाँ पर कैंसर पे पड़ेगी। और ये समय होगा कौन सा, क्योंकि अभी तक अपन ने देखा इस समय मार्च अप्रैल मई जून, समय कौन सा आ जाएगा, टाइम आ जाएगा यहाँ पर जून का। और कौन सा जून, योगा इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, तो 21 जून, क्योंकि इसी दिन आप देखोगे हमारे यहाँ पर क्या सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल योगा डे। ठीक, क्लियर हुआ, समझ में आया कैसे पोजीशन हो रही। अब ये जून के बाद 3 महीना समय लगेगा, कैसे, जून जुलाई अगस्त और सितंबर, मतलब समय कौन सा हो जाएगा, सितंबर का समय हो जाएगा। अब वापस से ये जो यहां से अब 3 महीने मूव करेगा, समय लगते, मतलब ऐसा रिवोल्यूशन होगा उसका कि वापस से जो लाइट है वह कहां पर पड़ने लग जाएगी, इक्वेटर पर। ठीक, तो ये समय होगा कौन सा, सितंबर का। और ये कौन सा समय होगा, 23 सितंबर, जब लाइट डायरेक्टली कहां पर अगेन पड़ रही होगी, इक्वेटर पर। अब यहां पर भी अगेन कंडीशन सेम बनेगी, दिन और रात क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, इसके बाद मैंने बताया इस समय क्या होगा, 23 सितंबर। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे यहां पर, इक्विनॉक्स, मतलब क्या, दिन और रात बराबर, इक्विनॉक्स का मतलब यही होता है, मतलब इक्वल। तो ये कौन सा होगा, ऑटम इक्विनॉक्स, ऑटम इक्विनॉक्स। और इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, शरद अयनांत। ठीक है, रोटेशन, रिवॉल्यूशन, फिर किस प्रकार से मैंने देखा कि रोटेशन के कारण दिन और रात होता है, वहीं पर रिवॉल्यूशन के कारण चेंजेस इन सीजन हमें देखने को मिलता है। किस प्रकार से आप देखोगे यहाँ पर सीजन भी हमने